हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स को, जिसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, यानी एक बार मैग्नेट इक्विवेलेंट होता है सोलेनोइड का। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपस में इन दोनों की सेम होती है, बार मैग्नेट की और सोलेनोइड की। उन्हीं बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट एक इक्विवेलेंट सोलेनोइड की तरह बिहेव करते हैं, यानी बार मैग्नेट और सोलेनोइड में कुछ बहुत सी प्रॉपर्टीज आपकी सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट इक्विवेलेंट है किसके, सोलेनोइड के। तो देखिए मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी लेके चल रहा हूँ कि मेरे पास एक सोलेनोइड है, ठीक है। तो उस सोलेनोइड को मैंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया है फ्रीली, दैट इज पाइवेट अलोंग ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो पाइवेट यानी रोटेट कर सकता है, ठीक है। ऐसे रोटेट यानी ऐसे इसको मैंने सस्पेंड कर दिया है, किससे, टोर्शन लेस स्ट्रिंग से। टोर्शन लेस यानी उसके ऊपर बल वगैरह चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, उस पर टोर्शन नहीं होना चाहिए, उससे फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं एंड फ्री टू रोटेट इन दिस प्लेन। इस प्लेन में वो रोटेट करने के लिए क्या हो, फ्री। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसे रोटेट करने के लिए वो क्या हो, फ्री। तो आप किसी भी डायरेक्शन में उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप को रेस्ट पोजीशन में लेके आएगा अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ज्योग्राफिकल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसके अलोंग वो अपने आप को रेस्ट में ले आएगा। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, एक सोलेनोइड की। और यही प्रॉपर्टी सेम किसकी भी होती है, किसकी भी होती है, बार मैग्नेट की भी होती है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होगी सेम। सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी ये होता है, देयर इज ए म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू सोलेनोइड्स। दो सोलेनोइड्स के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है, दे आर अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी, दो सोलेनोइड्स को अगर हम नज़दीक नज़दीक रखेंगे तो उनके अंदर हमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। और ऐसा ही बार मैग्नेट में भी होता है। बार मैग्नेट में हमने पढ़ा था कि दे आर एक्सपेंड साइड वाइज एंड कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। यानी अगर हम उसको साइड वाइज रखें तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। अगर उनको लेंथ वाइज रखें तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार मैग्नेट ये है, दूसरा बार मैग्नेट ये है। ये जो आपका है इसको मैं नॉर्थ पोल मान के चल रहा हूँ, इसको क्या मान के चल रहा हूँ, साउथ पोल। ये दूसरा बार मैग्नेट इक्विवेलेंट है इसके, इसको इसके नज़दीक लेके आ रहा हूँ, तो ये भी नॉर्थ हो जाए आपका, ये भी नॉर्थ, दोनों पे क्या है, नॉर्थ। इधर ये साउथ तो ये भी आपका साउथ, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सिव होगा, इसको बोलते हैं एक्सपेंड। ये क्या हो गया, आपस में एक दूसरे से दूर चले गए। एज इट इज़ इस बार मैग्नेट को मैं ऐसे लेके चला हूँ तो ये साउथ हो गया है ये वाला, और ये क्या हो गया, नॉर्थ। ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी आपके किस में भी होती है, सोलेनोइड है, सॉरी सोलेनोइड की ये प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी किस में भी देखने को मिलती है, बार मैग्नेट में भी देखने को मिलती है। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी दोनों में सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी जो दोनों की सेम है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करूं, किसके लिए, बार मैग्नेट के लिए और सोलेनोइड के लिए, तो आप सभी ने अभी सेकंड या थर्ड वीडियो में बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो इस तरह से हमने कुछ ड्रॉ किया था। तो और इसके अंदर आपकी ऐसे ये डायरेक्शन होती है और बाहर डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है। ये हमने ड्रॉ किया था, तो इस तरह से हमारे पास रिजल्ट मिले थे। ये थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट। अगर मैं बात करूं एक सोलेनोइड की, तो सोलेनोइड में भी ये कैसे होती हैं, देखिए एक सोलेनोइड बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती, पढ़ी थी हमने। अगर सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड की इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो कैसी होती थी। सबसे पहले मैं सोलेनोइड बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर
ये वाइंडिंग दिखा देता हूँ ऐसे, है ना, सर्कुलर लूप। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो मैं इस तरह से ले रहा हूँ, यहाँ से एंटर कर रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है ऐसे। तो ये देखिए ये जो डायरेक्शन हुई करंट की, ऐसे बना के देखिए ये जो डायरेक्शन हुई ये कैसी हुई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब मैंने सोलेनोइड पढ़ाया था उसमें बताया था अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, किसी करंट लूप के लिए अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो वो आपका फेस है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। क्लॉकवाइज मीन्स साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ पोल। तो ये आपका क्या है, साउथ पोल, और ये क्या बन गया आपका नॉर्थ पोल। अगर ऐसा बन जाता है यानी एक सोलेनोइड में एक पोल, एक एंड आपका मैग्नेट के एक पोल की तरह बिहेव करता है, दूसरा मैग्नेट के दूसरे पोल की तरह बिहेव करता है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, दोनों पोल्स की। जितनी पोल स्ट्रेंथ साउथ की है उतनी किसकी होती है, नॉर्थ की भी होती है। तो ये आपका क्या हो गया, साउथ पोल, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ पोल। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने पढ़ी थी, वो भी आपकी कैसी होती हैं, जैसी बार मैग्नेट की हैं ऐसी ही होती हैं। तो ये चीज़ हमने पहले किसके लिए पढ़ा, सोलेनोइड के लिए। और अब हमने सेकंड या थर्ड वीडियो में देखा था ऐसी फील्ड लाइन बार मैग्नेट की भी होती है, वही यही डायरेक्शन आपकी हो जाएगी। ऐसे ही अंदर की तरफ देखें तो वो आपका साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। ये सेम आपने किस में भी देखा है, बार मैग्नेट में भी देखा है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि ये भी आपकी सेम है। अगर मैं बात करूं फोर्थ प्रॉपर्टी की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए सोलेनोइड। एक्सियल लाइन ऑफ सोलेनोइड के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं बी एक्सियल के नाम से जिसको हम लिखते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर क्यूब, ये होता है। और अभी थर्ड या फोर्थ वीडियो में आपने देखा था कि बी एक्सियल फॉर बार मैग्नेट, उसका रिजल्ट भी यही आया था। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट इक्विवेलेंट होता है सोलेनोइड का। थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छे तरीके से बुक की हेल्प से आप इसको नोट कर ले, पहले समझ ले वीडियो में, उसके बाद बुक की हेल्प लेके आप इसको नोट कर लें, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल टॉपिक्स नहीं आते, आ जाते हैं। कई बार 2 प्रॉपर्टी बता दीजिए जिनसे हम ये शो कर सकें कि एक बार मैग्नेट सोलेनोइड की तरह बिहेव करता है या सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब बात करते हैं सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट। सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। बार तो एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की वो मैं बात कर लेता हूं। देखिए पहले मैं आपने पढ़ा था कहीं पे मैग्नेट्स में कि मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए ये आपका बार मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ पोल और ये आपका मैंने मान लिया साउथ पोल। इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, कट करने के बाद मेरे पास आ गया ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इधर जो आपका आया ये आ गया नॉर्थ पोल साउथ पोल। ऐसे ही होता जाएगा, कट करते जाओ कट करते जाओ। यानी इसका मतलब ये होता है वेरी लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल कंबाइंड टुगेदर मेक्स ए बार मैग्नेट। यानी बहुत सारे नंबर ऑफ डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल्स को अगर आप क्या कर दो, आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट में रख दो, तो नेट आपके पास एक बड़ा सा मैग्नेट नजर आएगा जिसको हम बार मैग्नेट कह सकते हैं। यानी उनसे मिल मिल के ये बना होता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि देखिए अब मैंने उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूं कि मेरे पास बहुत छोटे छोटे ऐसे डाइपोल्स थे, साउथ और अगला डाइपोल नॉर्थ साउथ, ऐसे बहुत सारे डाइपोल थे। मैंने इन सभी को ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिया। द स्ट्रेंथ ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच डाइपोल विल बी सेम, सभी की क्या थी, सेम थी। ऐसे करके मैंने बहुत से डाइपोल्स को अगर आपस में कनेक्ट किया, ऐसे करके बहुत से डाइपोल्स को मैंने आपस में कनेक्ट किया, तो देखिए ये साउथ ये नॉर्थ, ये दोनों जब आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे, इनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, अंदर अंदर की जितनी भी पोल स्ट्रेंथ थी वो होगी जीरो। केवल और केवल कहाँ पे पोल स्ट्रेंथ बचती है, एंड्स के ऊपर। ये प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, ये प्रॉपर्टी है किसकी, बार मैग्नेट की। आइए अब हम देख लेते हैं एक सोलेनोइड में
क्या सोलेनोइड में ये प्रॉपर्टी होती है? अगर होती है तो सोलेनोइड एज ए बार मैग्नेट हम कह सकते हैं कि सोलेनोइड इक्विवेलेंट है कि बार मैग्नेट के। तो देखिए मेरे पास ये ऐसे ऐसे लूप है ना, ऐसे लूप होते हैं, ऐसे ऐसे करंट लूप्स है ना, बहुत सारी करंट लूप से मिलके क्या बना होता है, ऐसे मैं बना देता हूँ, ऐसे ऐसे एक लूप को उठा लेता हूँ मैं, एक लूप को मैंने उठा लिया, इसमें डायरेक्शन आपकी सपोज ये जो भी आप लेना चाहो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ले सकते हो, सपोज ये मैंने डायरेक्शन ले ली एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपका बन गया इसका। अब एक टॉपिक और हमने पढ़ा था करंट लूप, एक करंट लूप पढ़ा था। करंट लूप इज बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप तो किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। बताइए ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? अगर मैं बात करूं इसकी इस करंट लूप की, तो आप देख पा रहे हो ये जो पोल आपके पास किसकी तरह बिहेव करेगा, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। तो आप सोचिए ये कहां से आ रही है? इसके दूसरे फेस से आ रही है, इसके दूसरे फेस से आ रही है, ये बाहर निकल रही है, वो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। जहां से एंटर कर रही है वो कौन सा होगा? साउथ। तो यानी इसमें दोनों पोल है। अगर उस तरफ जाके देखोगे तो इसका अपोजिट मिल जाएगा। इट मीन्स ये डाइपोल की तरफ, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक तो हम पढ़ चुके कि ये डाइपोल है। अब मेरे को ये बताइए एक सोलेनोइड के अंदर कितने टर्न्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स, और वो सारे मिल के क्या बना देते हैं? फिर हमने थोड़ी देर पहले अभी देखा था कि एक पोल नॉर्थ बन जाता है, एक क्या बन जाता है? साउथ। सोलेनोइड में ऐसा होता है कि उसके दो एंड किसकी तरह बिहेव करते हैं? मैग्नेटिक पोल्स की तरह बिहेव करते हैं, दो एंड्स मैग्नेटिक पोल्स की तरह बिहेव करते हैं। किन से मिलके बने होते हैं? करंट लूप। करंट लूप किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। वही तो यहाँ पे पढ़ा है कि ये भी किन से मिल के बना? मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखिए एक कोइल यहाँ पे, अगली यहाँ पे, तो इसका अगर ये साउथ पोल है, ध्यान दीजिए, देखिए आप इसको इमेजिन कीजिए, मेरे हाथ को एक बार यहाँ से देखिए, मैं कह रहा हूँ ये साउथ पोल है, फिर आप अपोजिट साइड में आ जाइए, इधर से देखिए, मैं कह रहा हूँ अब ये नॉर्थ पोल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था अगर व्यूअर अपने आप को 180 डिग्री से चेंज करता है, यानी अपने देखने के एंगल को, ये मेरा हाथ है एक ही है, अगर आप इसको यहां से देख रहे हो, सामने खड़े होकर देख रहे हो और फिर इसके अपोजिट जा रहे हो, तो आपका व्यूइंग एंगल है, जो आपका देखने का एंगल है, वो कितने से चेंज हुआ? 180 डिग्री से। तो आपके रिजल्ट्स भी क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। अगर आप इसको देख पा रहे थे यहाँ से क्या है? नॉर्थ, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके देखोगे तो क्या नजर आएगा आपको? साउथ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? साउथ। ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स आपके आने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसमें व्यूइंग एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्थ पोल है या साउथ है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के हेल्प से हमें प्रैक्टिस करनी है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब केवल आप ये देख लीजिए कि आपने एक करंट लूप को ये प्रूव कर दिया था कि मैग्नेटिक डाइपोल है, तो अब आपको बस केवल ये करना है कि एक लूप इधर, अगली इधर और अगली ऐसे ऐसे रखोगे, तो जो आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे वो पहली लूप का साउथ, तो दूसरी का क्या आएगा? नॉर्थ। अगली का ऐसे करके हम देखें तो वही कंडीशन इसमें भी बन गई, जैसे इसमें कॉम्बिनेशन था ऐसे ही इसमें भी हो गया। यानी अंदर इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, इस नॉर्थ ने साउथ को कैंसिल कर दिया, ऐसे करके इनका ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अंदर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और यहाँ पे बात करें तो एंड्स के ऊपर आपकी बची रह जाती है, क्योंकि इनके बीच में एक गैप हो गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एक कोइल की मोटाई इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम देखें, दैट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। जो किसकी तरह बिहेव करेगा? लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। दोनों हमने चीज देख लिए, बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड और सोलेनोइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। उसके बाद आता है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बस कुछ भी नहीं करना, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमें देखना है कि यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात है कि गॉस लॉ में गॉसियन सरफेस यूज किया जाता है, जिसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्ज देखा जाता था, टोटल चार्ज है ना, एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। यही होता था ना गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था, वो होता था इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज्ड सरफेस ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ? अपोन में एप्सिलॉन नॉट, है ना, ऐसा ही आया था।
इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। अगर मैं बात करूं डाइपोल की, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो वहां पे उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ई डॉट डी एस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। अब बात करता हूं मैं किस में, मैग्नेटिज्म में। तो एक मैग्नेट का सिंगल पोल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, एक मैग्नेट का सिंगल पोल तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, हमेशा ही क्या एग्जिस्ट करते हैं, डाइपोल। तो इट मीन्स उसके लिए, उस सरफेस के लिए आपका नेट, अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या रिजल्ट होना है, यहाँ पे 0 होना है, हमेशा ही क्या रहना है, 0 ही रहना है। तो यही था आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, विच स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, अर्थ एज ए मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिज्म, और अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो टॉपिक है, यानी अर्थ एक मैग्नेट है, इसके लिए जो भी कुछ है प्रॉपर्टीज हैं, इसका बेस है, ओरिजिन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। एक चीज़ और है, आपका जो टेस्ट है वो इस चैप्टर का एक भी एमसीक्यू टेस्ट नहीं होना है। तो मैं आपको आज इवनिंग में या कल, यानी ये मत सोच के चलिए कि संडे को मैं काम दे रहा हूँ, आपको मैं इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाऊँगा। आप सभी को जब भी आपका टाइम लगे, आज या कल में, मैं कोशिश करूँगा आज इवनिंग तक आपको प्रोवाइड करवा दूँ, उनको सोल्व करके, और अपनी जो भी फाइल आपने बना रखी है, हम सभी बच्चों की नोटबुक चेक करके आए हैं, सभी से जिनके पास मैं नहीं पहुंचा, यानी बहुत से स्टूडेंट्स जो 12th क्लास में है उनकी नोटबुक मैंने चेक की है, और उनको मैंने कहा भी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से मेंटेन किया है। लेकिन उन्होंने जो एमसीक्यू टेस्ट थे उनकी कोई फाइल वगैरह नहीं बनाई थी, कुछ एक बच्चों ने ही नहीं बनाई थी, बाकी बना रखी है बहुत बच्चों ने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी अभी मेंटेन कर ले, क्योंकि सेकंड विजिट हमारी 2 विजिट हो चुकी, थर्ड विजिट में हम वो चीज़ ज़रूर चेक करेंगे कि आपने मेंटेन किया या नहीं किया। और जो मैं पीडीएफ फाइल आपके पास सेंड करूँगा आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में, उसको भी आप उस फाइल में सोल्व करके लिखें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।